शिवलीलामृत अध्याय 5 पूर्णविराम। ओम नमः शिवाय। शिवजी की भक्तवत्सल लीला। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पुनः अनुरोध किया, हे नाथ, आपने अनेक राक्षसों का विनाश कर धर्म की रक्षा की, कृपया मुझे किसी ऐसे भक्त की कथा सुनाई जिसे आपने संकट में बचाया हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, मेरी भक्ति सच्चे हृदय से की जाए तो मैं अपने भक्तों के रक्षण हेतु साक्षात प्रकट हो जाता हूँ। अब मैं तुझे अपने परम भक्त वृकासुर की कथा सुनाता हूँ। वृकासुर की कथा। वृकासुर एक दैत्य था जो कठोर तप करने लगा। उसने केवल एक पैर पर खड़े होकर वर्षों तक तप किया। वह भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता था, लेकिन उसका उद्देश्य अधार्मिक था। शिवजी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। वृकासुर बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव ने अनजाने में यह वरदान दे दिया। अब वृकासुर अहंकारी हो गया और स्वयं शिवजी का ही पीछा करने लगा। वह बोला, अब मैं स्वयं शिव को भस्म करूंगा। भगवान विष्णु का हस्तक्षेप। शिवजी भयाक्रांत नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह लीला इसलिए रची कि भगवान विष्णु भी इसमें सम्मिलित हों। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर वृकासुर को भ्रम में डाल दिया। मोहिनी ने कहा, क्या तुमने ये शक्ति सही से परखी भी है? कहीं झूठा वरदान न मिला हो। वृकासुर ने जिज्ञासा में आकर अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और उसी क्षण वह भस्म हो गया। शिवजी बोले, हे पार्वती, देखो, अहंकार और अधर्मी उद्देश्य से की गई तपस्या अंततः विनाश की ओर ले जाती है, लेकिन जो सच्चे मन से भक्ति करता है मैं उसका सदा रक्षक होता हूँ। मुझे भोग वश बल से नहीं, प्रेम और श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय का सार। भगवान शिव किसी की भी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु अधर्मी का अंत निश्चित होता है। असुर वृकासुर की कथा हमें बताती है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु और शिव दोनों भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अंत में शिवजी कहते हैं, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से भय दूर होता है, और जो इसे दूसरों को सुनाता है वह स्वयं पुण्य का भागी बनता है।